जय हिंद साथियों, आप सभी को मैं पृथ्वी सर फिर से स्वागत करते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने डाइस पढ़ा था। आज फिर डाइस के बारे में जिक्र करेंगे। डाइस में हमने जब पढ़ा था तो डाइस का खोज किसने किया, कब से हम लोगों को डाइस पढ़ना है, डाइस को कितने भागों में बांटा गया था, ये सब सारे चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। लेकिन डाइस के अगले चीज़ को हम पढ़ते हैं और 2023 के पैटर्न के 2023 के नहीं 2024 के पैटर्न के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। डाइस को दो भागों में बांटा गया था, एक बेस के आधार पर और वो एक ओपन डाइस के आधार पर। तो बेस के आधार पर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो बेस के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जनरल डाइस से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने बनाने का सीख लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओपन डाइस। उसी डाइस को खोल करके जब दे दिया जाता है और फिर कहता है कि इसको बंद कीजिए, तो आपको किस प्रकार का डाइस प्राप्त होगा, क्यूब प्राप्त होगा, घन प्राप्त होगा, यही आपसे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम पिछला वाला जिक्र करते हैं। जब आपके समक्ष, आपके सामने डाइस का एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 प्रारूप दे दे, फोटो दे दे, फिगर दे दे, फॉर्मेट दे दे, डाइस का जब एक से ज्यादा फॉर्मेट दे देता है, फिगर दे देता है, आकृति दे देता है एक ही प्रश्न में, तो हमेशा एक कॉमन खोजा जाता है। अगर एक कॉमन नहीं हो तो दो कॉमन हो, दो कॉमन नहीं रहता है तो कोई कॉमन नहीं मिलता है। इन सारे मुद्दा के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज केवल इसका जिक्र करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब इसमें हम देखने चले तो इसमें डॉलर और इसमें भी डॉलर, एक सरफेस कॉमन है और सेम सतह पर कॉमन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था यदि सेम सतह पर कॉमन मिले तो सेम सतह वाला का अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब ऊपर में डॉलर इसमें भी है, ऊपर में डॉलर इसमें भी है, और एक ही डॉलर है और एक ही सतह पर कॉमन है, यानी ऊपर इसमें भी, ऊपर इसमें भी। तो एक सतह सेम सतह वाला सेम सतह पर कॉमन, यानी इसमें सामने एंड है, इसमें सामने एंड है और इसमें सामने हैज है, तो एंड का उल्टा हैज हो जाएगा। इसमें इधर एट द रेट है, राइट साइड एट द रेट है, और इसमें राइट साइड आपका परसेंट है, तो इसका एट द रेट का उल्टा आपका परसेंट हो जाएगा। यदि बात करते हैं डॉलर, तो डॉलर का उल्टा ना एंड होगा, ना हैज होगा, ना एट द रेट होगा, ना परसेंट होगा, ना डॉलर होगा। तो कोई एक नया फिगर आएगा, लेटर होगा या सिंबल होगा। तो लेटर दे दे, सिंबल दे दे, अंक दे दे, डिजिट दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें नहीं है, इसमें देखेंगे तो क्या है, तो जी नया है, यानी डॉलर का उल्टा आपका जी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं इसको, इस प्रश्न को समझते हैं। बोला है मोड़ने के बाद कोण प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसको बनाया जा सकता है। अब जब आप मोड़िएगा, जब इसको आप खोलिएगा और खोल करके जब आप देखिएगा तो एंड का उल्टा में हैज है, एट द रेट के उल्टा में परसेंट है, डॉलर का उल्टे में जी है। अब यहाँ पे समझेंगे, ये परसेंट के उल्टा में दिया है एट द रेट, परसेंट के उल्टा में यहाँ भी एट द रेट दिया, यहाँ भी एट द रेट दिया है, सही दिया है। यहाँ समझेंगे, डॉलर का उल्टा दे दिया है हैज, जबकि उल्टा होता है एंड का उल्टा होता है हैज, और यहाँ डॉलर का उल्टा दे दिया है हैज, इसका मतलब यह गलत दिया है। यहाँ समझेंगे, एक घर छोड़ करके अपोजिट होता है, तो जी का उल्टा आपको दिया है डॉलर, यहाँ भी जी का उल्टा डॉलर दिया है, यहाँ तक ये सही है। ये हैज का उल्टा दिया है परसेंट, जबकि हैज का उल्टा होता है एंड, इसका मतलब यह भी गलत है। खोल करके जब देखते हैं तो एक घर छोड़ करके अपोजिट होता है, तो एंड का अपोजिट हैज, एंड का अपोजिट हैज, यह डॉलर है, तो एक घर छोड़ेंगे तो डॉलर का उल्टा जी, डॉलर का उल्टा जी, ये एट द रेट है, तो लेफ्ट का अपोजिट हो जाएगा राइट, या एक घर छोड़ के आइए तो इसका उल्टा हो जाएगा एट द रेट का हो जाएगा परसेंट, और एट द रेट का हो गया परसेंट।
सब अपोजिट इसमें एक जैसा है, सब का अपोजिट सही है, इसका मतलब यह सही हो जाएगा। सब का अपोजिट अपने अपने स्थान पर है, सब का अपोजिट जैसे हमको इसमें दिया है उसी प्रकार से इसमें है, तो यह सही है। यदि आप इसको नियम से बनाते हैं तो नियम कहता है जो कॉमन मिलता है उसको लिख लिया जाता है। कॉमन के बाद या तो क्लॉक या इनटू, जब क्लॉक वाइज चलेंगे तो ये @ हो जाएगा और यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। और फिर एंड के बाद आपका डॉलर का चर्चा किया तो फिर डॉलर से शुरू करेंगे और डॉलर के बाद यहाँ पे परसेंट दिया है तो परसेंट, फिर परसेंट के बाद आपका हैश दिया है तो हैश। सामना सामनी अपोजिट हो जाता है, जैसे ऊपर के सामने नीचे, आगे के सामने पीछे, दाएं के सामने बाएं, तो सामना सामनी अपोजिट हो जाता है। तो डॉलर का उल्टा आपका हो गया, एंड का उल्टा आपका हो गया हैश, एंड का उल्टा हैश, @ का परसेंट, @ का परसेंट, यहाँ डॉलर है तो डॉलर का उल्टा आपका हो जाएगा जी। सब एक यह नियम से बनाते हैं और यह डायरेक्ट बनाते हैं, जब सेम सतह पर कॉमन रहता है तो डायरेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। हम आपको पढ़ाए हैं, यदि ऐसा फोटो आपको खोल करके दे दे तो एक घर छोड़ करके अपोजिट निकाला जाता है, तो 1 का 4 और 4 का 1 हो जाएगा। यदि आपको ऐसा फोटो दे दे तो एक घर छोड़ करके तो 2 का आपका हो जाएगा 6 और 6 का हो जाएगा 2, तो बच गया 5 और 3, तो 5 का 3 और 3 का 5। तो कह रहा है कौन ऐसा पेयर है, कौन ऐसा पेयर है नंबर का जो एक दूसरे का अपोजिट है। नंबर का इसमें जोड़ा दे दिया है, और कौन ऐसा जोड़ा है, युग्म है, युग्म कहिए, जोड़ा कहिए, पेयर कहिए, सब बात सेम है। तो कौन ऐसा इसमें जोड़ा है जो एक दूसरे का विपरीत है। 3 और 5 दिया है, 3 और 5 एक दूसरे का विपरीत है, और इसमें कह रहा है कि 3 और 5 एक दूसरे का विपरीत है, तो हाँ जी विपरीत है, यह सही कह रहा है। अगर इसमें देखते थे 1 और 5 बोल रहा है कि विपरीत जोड़ा लिखे हैं, अब बताइए सही है कि गलत है। तब बोल रहा है कि 1 का होता है 4 और एक का लिख दिया है 5, तो 1 का दिया है 4 और 1 का लिख दिया है 5, इसका मतलब यह तो गलती कह रहा है। 4 का कह रहा है कि 6 उल्टा है, लिख दिए हम, आप बताइए कि सही है। तो 4 का उल्टा 1 होता है, यह भी गलत है। 2 का उल्टा 4 कह रहा है जबकि 2 का उल्टा 6 होता है, यह भी गलत है। तो कौन ऐसा पेयर है, कौन ऐसा जोड़ा है जो अपोजिट जोड़ा आपने हमने सही लिखा है, कौन ऑप्शन में, तो 3 और 5 ऑप्शन जो है आपका सही है। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और हम आपको अभी जस्ट पढ़ाया है कि एक घर छोड़ करके अपोजिट होता है, तो ई का उल्टा हो जाएगा ए और ए का उल्टा हो जाएगा ई, सी का बी और बी का सी, बच गया आपका एफ और डी। तो एफ का आपका हो जाएगा, एफ का अपोजिट आपका हो जाएगा डी और डी का हो जाएगा एफ। अब यहाँ पे समझते हैं, यह सब एक दूसरे का अपोजिट है, तो कौन ऐसा जोड़ा है जो एक दूसरे का विपरीत है, तो डी और एफ कह रहा है, और यहाँ डी और एफ एक दूसरे का विपरीत है, यह सही है। ए और डी कह रहा है ए का उल्टा ई है, जबकि इसमें कह रहा है कि ए का उल्टा डी है, यह गलत है। तो कौन ऐसा ऑप्शन में है जो सही दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे बोला है, यह दे दिया है, अब पूछ रहा है कि कौन ऐसा घन है। यहाँ पे समझिए, बोल रहा है कि इसके अनुसार मोड़ने के बाद इसको बनाया जा सकता है। अभी खोल के दे दिया, कह रहा है कि हम एक जब बंद करेंगे ना तो घन के रूप में सही से कौन बन करके निकलेगा। तो हम आपको अभी जस्ट बताया है, यह उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, तो एक घर छोड़ करके अपोजिट होता है, तो जब इसको अपोजिट कीजिएगा तो ए का आपका अपोजिट हो जाएगा, ए का अपोजिट आपका हो जाएगा डब्लू, आगे आएंगे तब पी का हो जाएगा आपका अपोजिट जे, और जे का हो जाएगा पी, तब बच गया आपका ई और बच गया आपका टी, एक दूसरे का अपोजिट है। किसी भी घन को जब हम देखते हैं, किसी भी डाइस को जब हम देखते हैं, किसी भी पासा को जब हम देखते हैं, तो एक बार में दो अपोजिट सतह नहीं दिखता है। इसका मतलब यदि हम ऊपर वाला सतह दिख रहे हैं तो नीचे वाला में कौन आकृति है, कौन अंक है, कौन सिंबल है, यह कभी नहीं दिखेगा। यह कौन सा लेटर है, यह दिखता ही नहीं है। यदि आप आगे वाला देख रहे हैं तो पीछे वाला भाग नहीं दिखेगा, आगे देख रहे हैं तो पीछे नहीं दिखेगा, अगर दाया वाला देख रहे हैं तो बायां वाला नहीं दिखेगा। एक बार में आपका एक ही दिखाई देगा, एक ही सतह दिखता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ इसको मोड़ा है, यहाँ ई का चर्चा किया है,
बताइए ई का उल्टा टी होता है, इसमें ई का उल्टा टी नहीं है। यहाँ पी का चर्चा किया है और पी का चर्चा किया है। अब पी यहाँ लिखा है और यहाँ जे लिखा है। अब पी का उल्टा जे होता है, तो जब पी दिख रहा है तो जे नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि एक बार में दो अपोजिट नहीं दिखता है। तो जब हम मोड़ेंगे तो अपोजिट वाला अपोजिट में रहेगा। तो ये पी सामने है, अब बगले में जे रख दिया है तो गलती रख दिया ना। जैसे पी जब सामने है तब पी का उल्टा जे पीछे होता, हमको दिखता नहीं और ये दिख रहा है। तो दो अपोजिट सतह नहीं दिखता है और ये दिख रहा है एक बार में, तो गलती है कि सही है? तो सर गलत है। क्यों? क्योंकि जब पी का उल्टा हम जान गए कि जे है, तो पी जब हम आगे से देख रहे हैं तो जे तब पीछे होगा, तब पी देख रहे हैं तो जे पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, और इसमें पी और जे दोनों दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह गलत मोड़ा है। ई यहाँ लिखा है ई का होता है टी, इसमें ई का टी नहीं है। फिर इसमें बोला है, इसमें क्या बोला है समझेंगे। ए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोला है डब्लू है और डब्लू का होता है ए। तो यहाँ डब्लू और ए दोनों एक दूसरे का अपोजिट दिख रहा है, और किसी भी घन को जब हम मोड़ेंगे तो अपोजिट वाला अपोजिट में जाएगा, न कि बगल में जाएगा। अपोजिट वाला अपोजिट दिखबे नहीं करेगा, और ये दिख रहा है डब्लू है। डब्लू का अपोजिट ये है नहीं है, पी है। अब पी का अपोजिट देखिएगा जे है, एक दूसरे का अपोजिट दिख रहा है, यह भी गलत है। टी है और टी का अपोजिट ई होता है, और टी का अपोजिट ई दे दिया है, यह भी गलत है। तो मोड़ने के बाद जो निम्नलिखित में हम लिखे हैं, जो हम दिया गया है, उसमें से कोई ऐसा फॉर्मेट है जो बन करके तैयार होगा? तो कोई नहीं है। कोई ऐसा आकृति नहीं है जो बन करके तैयार होगा। कह रहा है ऑप्शन में सी और डी, ए और डी, ए और सी, बोल रहा है कोई आकृति नहीं बन सकती। तो कोई आकृति नहीं बनाया जा सकता है। कैसे? कैसे? तो जरा समझेंगे। हम जानते हैं कि एक घर छोड़ करके जब अपोजिट होता है तो अपोजिट दिखता नहीं है। अगर हम आगे वाला भाग को देख रहे हैं तो पीछे वाला नहीं दिखेगा। इसका मतलब किसी घन में अगर ए को ऊपर रख दिए हैं तो ए जब ऊपर से दिख रहा है तो डब्लू तो नीचे हो जाएगा। तब ए को जब हम देख रहे हैं तो डब्लू नहीं दिखेगा, क्योंकि एक बार में तीन सतह दिखता है और तीन सतह छिपी हुई होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। एक घर छोड़ करके विपरीत होता है तो एम का उल्टा क्यू हो जाएगा, यहाँ आर का उल्टा आपका ओ हो जाएगा, एन का उल्टा आपका पी हो जाएगा, दाया बाया का उल्टा आपका दाया हो जाएगा। एक घर छोड़ के तो एम के बाद आर था, एक घर छोड़ के क्यू, तो एम का क्यू। आर के एक घर छोड़ के तो ओ, आर का ओ, तो बच गया एन और पी एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। कह रहा है कौन ऐसा अक्षर युग्म है, लेटर का कौन ऐसा पेयर है, लेटर का पेयर है जो अपोजिट है? तो आर और ओ कह रहा है, आर और ओ कह रहा है, और यहाँ भी आर और ओ कह रहा है। तो यह सही है कि गलत है? यह पेयर ऐसा है जो एक दूसरे का अपोजिट है। एम और पी लेते हैं तो एम का अपोजिट क्यू है, और यहाँ एम का अपोजिट पी कह रहा है। इसका मतलब यह गलत है। क्यू का अपोजिट पी कह रहा है, क्यू का अपोजिट एम होता है। एन का अपोजिट क्यू कह रहा है, एन का अपोजिट पी हो दिया है, यह भी गलत दिया है। जैसे एक घर छोड़ करके जब आप बनाते हैं तो जी के बाद ई है, और एक घर छोड़िएगा तो जी के बाद आपका एल आ जाएगा। यहाँ ई के बाद एन है, यहाँ ई का अपोजिट आपका एन हो जाएगा, तब बच गया बी और के, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। तो कह रहा है एन के विपरीत, तो एन के विपरीत वाला सतह पर कौन होगा? तो ई हो जाएगा आपका आंसर। एन के विपरीत क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा। आपका आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, कह रहा है कि बिंदु 4 वाला जो पॉइंट किया गया है, जो 4 का डॉट है, उसका अपोजिट कौन होगा? तो 4 का डॉट जो दिया गया है, तो एक घर छोड़ करके आइएगा, तो 4 यहाँ है, यहाँ 6 है, तो 4 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। यहाँ 6 है, अगर एक का पूछता तो एक का अपोजिट यहाँ पे 2 हो जाता, बच गया यह 2, सॉरी, एक का अपोजिट यह 3 हो जाता, यह 2 का अपोजिट आपका हो जाएगा 5। आपसे पूछा है 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा। यदि आपसे इस प्रकार का फिगर दे दे तो हम आपको बार बार बोले हैं कि एक घर छोड़ करके बनाया जाता है। तो आपसे डॉलर का अपोजिट पूछा है तो डायरेक्ट आप डॉलर को देखेंगे, और डॉलर से एक घर छोड़िएगा, डॉलर के बाद परसेंट है, और एक घर छोड़िएगा तो हैज हो जाएगा। तो डॉलर का उल्टा आपका हैज दे दिया है। तो यह सही है कि गलत है? सही है।
अगर आपसे इस प्रकार का फोटो दे दे और मोड़ने के बाद कहेगा कि 5 का विपरीत बताइए, तो आप बताएंगे एक घर छोड़ करके बनाते हैं तो 6 का आपका 4 हो रहा है तो 4 का आपका 6 हो जाएगा, 2 का 3 हो रहा है इस फोटो में। आप बताइए 1 और 5 बच गया तो 1 का उल्टा 5, बीच वाला का बीच वाला हो जाएगा तो 1 का उल्टा 5 हो जाएगा। तो 5 का उल्टा पूछा तो 5 का उल्टा आपका आंसर 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, कह रहा है तो एक घर छोड़ करके आप आइएगा तो 4 के अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 2। यदि बात करते हैं तो 6 का अपोजिट आपका हो जाएगा 5। आपसे पूछा गया है कौन ऐसा विकल्प है जो सही है, मोड़ने के बाद अंक को दर्शाएगा। तो 1 और 5 कह रहा है, एक दूसरे का उल्टा है। क्या 1 का उल्टा 5 है? नहीं सर, 1 का उल्टा 4 है, यह गलत है। 6 का उल्टा 3 दिया है, जबकि 6 का उल्टा 5 इसमें दिया है। 2 का उल्टा 3 दिया है, जबकि 2 का उल्टा 3 इसमें भी दिया है। तो यह आपका क्या हो गया? सही हो गया। 1 का उल्टा 6 दिया है, जबकि 1 का उल्टा इसमें 4 दिया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको मोड़ने के बाद किसको बनाया जा सकता है, यही आपसे पूछा है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। एक घर छोड़ करके तो 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा। फिर एक घर छोड़ करके 6 का अपोजिट 5 लिख देंगे, 1 का अपोजिट आपका 4 लिख देंगे। जब इसको मोड़ेंगे तो एक बार में 2 अपोजिट सतह नहीं दिखता है, तो मोड़ने के बाद कौन बनाया जा सकता है? तो इसमें 6 है, 6 का अपोजिट 5 नहीं है, यह 1 है। 1 का अपोजिट 1 का अपोजिट 1 का अपोजिट 1 का अपोजिट 4 है, 4 नहीं है। 3 है, 3 का अपोजिट 2 नहीं है, यह बनाया जा सकता है। यह कोई किसी का अपोजिट नहीं दिख रहा है। एक बार में किसी भी पासा में, किसी भी घन में, किसी भी क्यूब में 2 अपोजिट सतह नहीं दिखता है। इसमें अपोजिट सतह 2 गो नहीं है, 1 है। 1 का उल्टा 4 है, 1 का उल्टा 4 नहीं है। 5 है, 5 का उल्टा 6, 5 का उल्टा 6, एक दूसरे का उल्टा दिख रहा है। यह घन सही नहीं है, यह डाइस सही नहीं है। यह 2 है, 2 का उल्टा 3 होता है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। तो जब हम ऊपर में 2 रख दिए तो नीचे में ना 3 चल जाएगा। तो जब नीचे 3 चल जाएगा तो कभी दिखाई नहीं देगा। आई दिख रहा है, इसका मतलब यह गलती रखा है। यहाँ 1 है और 1 का उल्टा 4 होता है और 1 का उल्टा 4 दे दिया है। यह भी एक दूसरे का उल्टा दिख रहा है, यह भी गलती है। तो कौन ऐसा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें कह रहा है सी और डी सही है, केवल ए सही है। तो ऑप्शन नंबर केवल आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है, कह रहा है, तो हम आपको बताए हैं एक घर छोड़ करके अपोजिट होता है, एक घर छोड़ करके अपोजिट होता है। तो आपसे पूछ रहा है प्लस के अपोजिट। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए प्लस के अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इस प्लस के अपोजिट में क्या है? तो हैज है, तो आपका आंसर हो जाएगा हैज। प्लस सिंबल का अपोजिट पूछा है, जैसा कि यहाँ पे फोटो दे दिया गया है और बोल रहा है कि बनाया कौन बनाया जा सकता है। तो जब आप बनाएंगे तो एक घर छोड़ करके बनाएंगे तो 6 का अपोजिट 3, यानी किसी डाइस में यदि 6 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखेगा, 3 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखेगा। 2 का अपोजिट 4, यदि 2 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखेगा, 4 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा। 1 का अपोजिट आपका हो जाएगा 5 और 5 का हो जाएगा 1, एक दूसरे का अपोजिट है। एक बार में कोई भी 2 अपोजिट सरफेस एक बार नहीं दिखता है, कोई भी 2 अपोजिट सतह एक बार में नहीं दिखता है। तो यहाँ पे 1 का चर्चा किया है और 1 का अपोजिट 5 होता है, इसमें 1 का अपोजिट 5 कहीं नहीं है। 2 और 2 का अपोजिट 4 दिया है, 2 का अपोजिट 4 नहीं है। यहाँ 3 और यहाँ 3 दिया है, 3 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट इसमें 6 नहीं है। कोई किसी का अपोजिट नहीं है, इसका मतलब यह सही है। इसको चेक करेंगे तो यहाँ 1 का चर्चा किया है, 1 का अपोजिट 5 होता है, इसमें चेक कीजिए 1 भी है और 5 भी है। दोनों अपोजिट सतह एक बार दिखाई नहीं देता है और दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह गलत है। किसी भी डाइस में यदि हम 1 का जान रहे हैं कि 1 का अपोजिट 5 है, तो जब उसको मोड़ेंगे तो 1 के उल्टा में ना 5 चला जाएगा। तो 1 जब ऊपर है तो बगल में तो कभी 5 दिखेगा नहीं। यहाँ 1 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, इसका मतलब यह गलती मोड़ा हुआ है। जो हम मुड़ेंगे तो एक दूसरे का उल्टा होगा। यहाँ पे 6 है, 6 का उल्टा 3 होता है और यहाँ पे 6 का उल्टा 3 दिख रहा है। तो जब हमको 6 ऊपर दिख रहा है तो 3 नीचे चल जाएगा और दिखेगा नहीं, और यहाँ दिख रहा है, तो यह भी आपका गलत है। यहाँ पे 1 है और 1 का उल्टा 5 है, 1 का उल्टा 5 दोनों दिख रहा है, तो यह भी आपका गलत है। एक बार में 2 अपोजिट सतह नहीं दिखता है।
इसको जब आप मुड़िएगा तो कौन सा आकृति बनाया जा सकता है, तो जरा समझेंगे। ये स्टार का अपोजिट हैज दिया है, यहाँ स्टार है, स्टार का अपोजिट हैज नहीं है। यहाँ समझेंगे, यह डॉलर और डॉलर का अपोजिट एल है, यहाँ डॉलर है, डॉलर का अपोजिट एल नहीं है। यह बड़ा है, ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन का यहाँ पे क्या दिया है, परसेंट दिया है, नहीं है, कोई किसी का अपोजिट नहीं है, तो यह बनाया जा सकता है। इसको आप चेक कीजिएगा तो यह नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ एक दूसरे का अपोजिट है। अगर इसको चेक कीजिएगा तो जरा समझेंगे, क्या है यह एल आई, इसको एल कहिए या आई कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका अपोजिट एक दूसरे का यह अपोजिट है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसको जब आप देखेंगे तो ये परसेंट है और ये है, जरा देखेंगे नहीं है। अभी देखेंगे ये आपका, देखेंगे ये एक दूसरे का अपोजिट है, बीच वाला एक दूसरे का अपोजिट है, और यहाँ पे अपोजिट दिख रहा है, तो यह भी गलत है। अब यहाँ पे समझिएगा, इससे कौन सा घन बनाया जा सकता है, तो जब आप बनाएंगे तो एक घर छोड़ करके बनाएंगे, यानी 0 का अपोजिट, ओ का अपोजिट यह क्रॉस हो जाएगा। और इसके जब आएंगे तो हैज का अपोजिट आपका 5 डॉट हो जाएगा, और ये प्लस का सिंबल है, इस प्लस का अपोजिट जो है आपका स्टार हो जाएगा। यह सब एक दूसरे का अपोजिट है, यह सब एक दूसरे का अपोजिट है। अब बताएंगे, यहाँ पे ओ दिख रहा है तो क्रॉस नहीं दिखना, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हैज है, ये कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता नहीं, नहीं बनाया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे समझेंगे, ओ है, ओ का उल्टा क्रॉस है, यहाँ पे इसमें नहीं है। हैज का उल्टा 5 नहीं है, यह प्लस, और प्लस का उल्टा स्टार, यह भी नहीं है। इसका मतलब यह बनाया जा सकता है, यह सही है। और ये पूछ रहा है कि कौन नहीं बनाया जा सकता है, ये देखेंगे तो ये स्टार है, स्टार का ये प्लस होता है, इसमें स्टार दिख रहा था, इसका उल्टा दिख ही नहीं रहा है, यह प्लस है। अब यहाँ पे समझेंगे, यह प्लस है, और प्लस का उल्टा, प्लस का उल्टा, प्लस का उल्टा, प्लस का उल्टा क्या है, तो स्टार है। और यहाँ पे समझेंगे प्लस का उल्टा क्या दिया है, स्टार दिया है। इसका मतलब यह बनाया नहीं जा सकता है। कौन नहीं जा सकता है, कौन नहीं बनाया जा सकता है, आपसे यही पूछा है, तो ये आपका नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे समझेंगे, इसमें देखेंगे यह क्रॉस है, और क्रॉस का उल्टा ओ है, इसमें क्रॉस दिख रहा है तो ओ नहीं दिख रहा है। यहाँ 5 है, और 5 का उल्टा हैज, इसमें नहीं दिख रहा है। स्टार का उल्टा प्लस नहीं दिख रहा, इसका मतलब यह भी बनाया जा सकता है। यह 5 है, और 5 का उल्टा हैज होता है, इसमें नहीं है। यह ओ है, और ओ का उल्टा क्रॉस नहीं है। ये स्टार है, और स्टार का उल्टा प्लस, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब यह भी सही है। तो कौन गलती है, और जो आपका गलती है वही आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कौन नहीं बनाया जा सकता, यह नहीं बनाया जा सकता, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इस प्रश्न में वही बात बोला है कि इसको कौन है जो नहीं बनाया जा सकता है, तो जब इसको आप बनाएंगे तो क्रॉस का उल्टा, यहाँ पे क्रॉस का उल्टा आपका दे दिया है स्टार। इसको जब बनाएंगे तो ओ का उल्टा इसमें दे दिया है 5। इसको जब बनाएंगे तो हैज का उल्टा दे दिया है आपका प्लस। अब यहाँ पे समझेंगे, तो कौन नहीं बनाया जा सकता, ये मतलब गलती वाला पूछ रहा है। यह प्लस है, सॉरी 5 है, 5 का ओ इसमें नहीं है। क्रॉस है, क्रॉस का इसमें स्टार नहीं है। यह प्लस है, और प्लस का हैज नहीं है, यह भी आपका सही है। यहाँ पे समझेंगे, ये स्टार है, और स्टार का क्रॉस इसमें नहीं है। 5 का ओ नहीं है। हैज का उल्टा प्लस इसमें नहीं है, यह भी सही है। यह भी घन सही है, यह भी घन सही है। अब इसको देखेंगे, यह 5 का उल्टा ओ है, 5 दिख रहा है, इसका उल्टा नहीं दिख रहा है। है, हैज का उल्टा प्लस, हैज दिख रहा है तो प्लस नहीं दिख रहा है। स्टार है तो स्टार का उल्टा क्रॉस नहीं दिख रहा है, यह भी सही है। ये देखिए, हैज है, हैज का उल्टा प्लस होता है, हैज का उल्टा प्लस, एक दूसरे का अपोजिट दिख रहा है, इसका मतलब यह गलत है। और जो आपका गलती होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं बनाया जा सकता है, वही आपसे पूछ रहा है। जैसे इसको जब आप बनाएंगे तो इसको आप बना करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, कौन नहीं बनाया जा सकता है। सबको आपको चेक करके इसका कमेंट में आंसर देना है। अगले वीडियो में जब हम लेकर के आएंगे तो और
2024 में जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लेकर के आएंगे। यह भी 2024 के ही हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुलाकात होती है।